लाइफ इंटरनल सीक्रेट। हमने पिछले लेक्चर की तरह जब इस लेक्चर में भी हम लाइफ इंटरनल सीक्रेट के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था कि हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के सिस्टम हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन, जो कि हमारी जिंदगी को एक सही अमल में रखने के लिए काम आते हैं। आज हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जिस तरह इस दुनिया में इंसान को एक जगह से दूसरी जगह चलने के लिए गाड़ी की जरूरत है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या कोई भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हमको गाड़ी की जरूरत है, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। वैसे ही हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह यानी कि एक सेल से दूसरी सेल पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, ट्रांसपोर्टेशन मीडिया की जरूरत है। और ये ट्रांसपोर्टेशन मीडिया देगा ब्लड यानी कि खून। ब्लड जो है ये है एक कनेक्टिव टिश्यू जो हमारी पूरी बॉडी में है और पूरी बॉडी में मौजूद है, और है ना इस कनेक्टिव टिश्यू को पंप करने के लिए है हार्ट। पंप करने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जिस तरह पानी को ऊपर घर में अगर छत के ऊपर पानी की टांकी है और नीचे पानी पहुंचाना है, तो उस पानी को नीचे उतारने के लिए या फिर नीचे से ऊपर पानी चढ़ाने के लिए हमको एक मोटर की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से हमारे बदन के अंदर हार्ट एक मोटर की तरह काम करता है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर पूरे मौजूद कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पंप करता है, ताकि वो आसानी से और तेजी से पूरे बदन में सर्कुलेट कर सके। हार्ट कनेक्टिव टिश्यू ये हुआ ब्लड के बारे में। अब हार्ट के बारे में, हार्ट है हमारी बॉडी में जो हार्ट है वो एक इंसान के मुट्ठी के बराबर की साइज का होता है और उसका वजन होता है 360 ग्राम। ये हार्ट का वजन होता है। दिल का वजन होता है 360 ग्राम। ठीक है, अब हार्ट के अंदर कितने पार्टीशन होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं हम वो देखेंगे। हार्ट में 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं या फिर 4 पार्ट होते हैं या फिर चैम्बर, इसे चैम्बर भी कहते हैं। 4 चैम्बर होते हैं। पहला है RA यानी कि राइट आर्टिकल, ठीक है। दूसरा है राइट RB जिसको हम बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। इसी तरह से तीसरा है LA यानी कि लेफ्ट
आर्टियल और चौथा है LV यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल। ये इस तरह से हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, राइट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इस हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट यानी कि पंप होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के लिए बहुत से मसल काम में आते हैं। हार्ट के मसल तो मदद करते ही हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के लिए, लेकिन फाइबर, अलग तरह के फाइबर्स होते हैं जो हमारे हार्ट के वॉल के अंदर मौजूद होते हैं, जिसके जरिए से इसमें एक करंट की तरह करंट बहता है, हार्ट के अंदर करंट बहता है और इस करंट की वजह से हमारे जो चैम्बर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। राइट आर्टिकल एंड राइट वेंट्रिकल, राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से आता है और लेफ्ट आर्टियल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियल और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेफ्ट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। उसी तरह से राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो वेना कावा के थ्रू आता है। वेना कावा, ठीक है। एक होती है वेना कावा में, वेना कावा में 2 तरह की वेना कावा होती है। एक होती है सुपीरियर और एक होती है इंफीरियर। राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? पूरे बदन से जमा होकर आता है। किसके जरिए से आता है? वेना कावा के जरिए से आता है। और हमारे हार्ट में 2 तरह की वेना कावा होती है, जो है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, अब उसी तरह से लेफ्ट आर्टियल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आता है ये सिर्फ आता है अबोर्टा के जरिए। अबोर्टा एक वेन है जो हमारे लंग्स और हमारे हार्ट को कनेक्टेड होती है और लंग्स में जो कि हमारा ऑक्सीजन
ब्लड के अंदर, लंग के अंदर हमारा ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर ब्लड में आता है और इसी तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवोर्टा के जरिए से लेफ्ट आर्टिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा हार्ट सर्कुलेशन करता है, यानी कि सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है। ब्लड सर्कुलेशन, हमारा हार्ट किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है। इस तरफ है राइट आर्टिकल और ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट आर्टिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब नापते हैं सुपीरियर वेना कावा और ये नीचे है इंफीरियर वेना कावा और ये है अवोर्टा जो कि आगे जाके लंग्स में कनेक्ट। लेफ्ट आर्टिकल उसके नीचे है लेफ्ट वेंट्रिकल और इस तरफ है राइट आर्टिकल और नीचे है राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्टिकल्स में ऊपर से एक ब्लड वेन कनेक्टेड है जिसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा और लेफ्ट वेंट्रिकल्स को नीचे से एक वेन कनेक्टेड है जिसको हम कहते हैं इंफीरियर वेना कावा और वैसे ही राइट आर्टिकल्स में एक ऊपर वेन कनेक्टेड है जिसे हम कहते हैं अवोर्टा। अब जो ये सुपीरियर वेना कावा है और इंफीरियर वेना कावा है, ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा पूरी बॉडी में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेकर आते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में कलेक्ट कर देते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारी पूरी बॉडी में, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि गंदा खून जो होता है वो ये सुपीरियर वेना कावा हमारी पूरी बॉडी में से उस ब्लड को कलेक्ट करके लाती है और लेफ्ट आर्टिकल में जाके जमा कर देती है। और जब ये आर्टिकल्स में ब्लड पूरा जब कलेक्ट हो जाता है, जमा हो जाता है, तो ये बॉल जो कि लेफ्ट आर्टिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है वो क्लोज हो जाती है और इस तरह से ब्लड फ्लो नहीं होता है। और जब पूरी तरह से लेफ्ट आर्टिकल पूरी तरह से जब भर जाती है यानी कि पूरा ब्लड उसमें कलेक्ट हो जाता है तो ये ब्लड के प्रेशर की वजह से जो बॉल पहले बंद थी, यानी कि जो बॉल लेफ्ट आर्टिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में थी और बंद थी, वो ब्लड प्रेशर की वजह से खुल जाती है और पूरा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में पंप हो जाता है। और इसी तरह से जब है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में पूरा ब्लड जमा होता है तो उस वक्त जो इंफीरियर वेना कावा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होती है वो क्लोज होती है और जैसे जैसे ब्लड का प्रेशर बढ़ता जाता है और एक वक्त के बाद जब पूरी तरह से ब्लड का प्रेशर
इस लेफ्ट वेंट्रिकल में हो जाता है तो ये वॉल्व खुल जाती है और ये इंटीरियर वेना कावा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लंग्स को जाके कनेक्टेड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लंग्स में ले जाके रिलीज कर देगी। और ये तो हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब जरा राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल की तरफ आएगी। राइट आर्टिकल में हमने पहले ही बताया कि राइट आर्टिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में से अबोर्टा के थ्रू राइट आर्टिकल में कलेक्ट होता है। जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में से निकलकर अबोर्टा के जरिए से राइट आर्टिकल में आता है तो उस वक्त जो वॉल्व राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है वो वॉल्व बंद होता है, लेकिन प्रेशर के वजह से, प्रेशर जनरेट होने की वजह से, प्रेशर की ब्लड के प्रेशर की वजह से ये वॉल्व खुल जाती है और ये वॉल्व खुलने के बाद राइट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो राइट आर्टिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है और राइट वेंट्रिकल और यहाँ पे राइट वेंट्रिकल को बहुत सारी ब्लड वेसल ऑलरेडी कनेक्टेड होती है। बहुत सारी ब्लड वेसल राइट वेंट्रिकल को कनेक्टेड होती है और जो वॉल्व होती है इनके बीच, यानी कि राइट वेंट्रिकल और ये ब्लड वेसल्स के बीच जो वॉल्व होती है वो पहले क्लोज होती है और ब्लड प्रेशर की वजह से ये वॉल्व खुल जाती है, ये वॉल्व ओपन हो जाती है, ये वॉल्व ओपन हो जाती है और वॉल्व ओपन होने की वजह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में है वो ये वेन्स के जरिए से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। इस तरह से हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइफ इंटरनल सीक्रेट, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कौन से ऐसे सिस्टम है जो हमारी लाइफ को, यानी कि जिंदगी को एक पूरे ट्रैक पे चलने के लिए काम करते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले आएगा डाइजेशन सिस्टम, दूसरा आएगा रेस्पिरेशन, सिस्टम, तीसरा रहेगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, चौथा रहेगा एक्सक्रीशन सिस्टम। ठीक है, ये चार हमारे बॉडी के ऐसे सिस्टम है, इंटरनल सिस्टम है, चार हमारे बॉडी के ऐसे इंटरनल सिस्टम है जो कि हमारी जिंदगी के एक कई तरीके से चलने में काम करते हैं। डाइजेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए से जो भी खाना हम खाते हैं वो पचने के लिए काम आता है। ठीक है, डाइजेशन सिस्टम में हमारा जो भी खाना हम खाते हैं, जो भी फूड हम खाते हैं, खाना हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, यानी कि पचता है। दूसरा है रेस्पिरेशन सिस्टम, यानी कि सांस लेने का और बाहर छोड़ने का अमल, यानी कि ब्रीथिंग करने का और एक्सेल
गैस को एक्सपेल करने का सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन जो कि हमारी सराउंडिंग में माहौल के अतराफ में जो भी ऑक्सीजन है वो हम हमारी नाक के जरिए से अंदर लेते और ब्लड के अंदर जमा हुई थी कार्बन डाइऑक्साइड को हम नाक के जरिए से बाहर छोड़ते और ये पूरा हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर होता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर हमारा बदन के अंदर जब खाना पूरी तरह से पच जाता है और पचने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए जरूरी है वो किस तरह से हमारे खून में मिलते हैं और वो किस तरह से हमारी जहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है वो पहुँचते हैं, ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन में आता है। फिर चौथा है एक्सक्रीशन सिस्टम। जब हमने खाना खा लिया और वो खाना पच चुका है, फिर उसके बाद हमने सांस लेने की वजह से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में गया और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाने के बाद ये ऑक्सीजन और जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में है वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हुआ और फिर जो पार्ट में इसकी जरूरत है वो पार्ट में वो गया और वहाँ पे जाके एनर्जी प्रोड्यूस हुई और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि ऐसा खराब मात्रा जो भी हमारे बदन में बना जो जिसकी जरूरत हमारे बदन में नहीं है वो एक्सक्रीशन सिस्टम के थ्रू बाहर निकल जाता। ठीक है, लाइफ इंटरनल सीक्रेट। हमने पिछले लेक्चर की तरह जब इस लेक्चर में भी हम लाइफ इंटरनल सीक्रेट के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था कि हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के सिस्टम हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन, जो कि हमारी जिंदगी को एक सही अमल में रखने के लिए काम आते हैं। आज हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जिस तरह इस दुनिया में इंसान को एक जगह से दूसरी जगह चलने के लिए गाड़ी की जरूरत है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या कोई भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हमको गाड़ी की जरूरत है, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। वैसे ही हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह यानी कि एक सेल से दूसरी सेल पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, ट्रांसपोर्टेशन मीडिया की जरूरत है। और ये ट्रांसपोर्टेशन मीडिया रहता ब्लड यानी कि खून। ब्लड जो है ये है एक कनेक्टिव टिश्यू जो हमारी पूरी बॉडी में है और पूरी बॉडी में मौजूद है और है ना, इस कनेक्टिव टिश्यू को पंप करने के लिए है हार्ट। पंप करने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जिस तरह पानी को ऊपर घर में अगर छत के ऊपर पानी की टांकी है और नीचे पानी पहुंचाना है तो उस पानी को नीचे उतारने के लिए या फिर नीचे से ऊपर पानी चढ़ाने के लिए हमको एक मोटर की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से हमारे बदन के अंदर हार्ट एक मोटर की तरह काम करता है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर पूरे मौजूद कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पंप करता है ताकि वो आसानी से और तेजी से पूरे बदन में सर्कुलेट कर सके। हार्ट कनेक्टिव टिश्यू ये हुआ ब्लड के बारे में। अब हार्ट के बारे में, हार्ट है हमारी बॉडी में जो हार्ट है वो एक इंसान के मुट्ठी के बराबर की साइज का होता है और उसका वजन होता है
उसका वजन होता है 360 ग्राम। ये हार्ट का वजन होता है, दिल का वजन होता है 360 ग्राम। ठीक है, अब हार्ट के अंदर कितने पार्टीशन होते हैं और वो किस किस तरह से काम करते हैं हम वो देखेंगे। हार्ट में 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं या फिर 4 पार्ट होते हैं या फिर चैम्बर, इसे चैम्बर भी कहते हैं। 4 चैम्बर होते हैं। पहला है RA यानी कि राइट आर्टिकल, राइट आर्टिकल। ठीक है, दूसरा है राइट RB जिसको हम बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। इसी तरह से तीसरा है LA यानी कि लेफ्ट आर्टिकल और चौथा है LV यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल। ये इस तरह से हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, राइट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इस हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट यानी कि पंप होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के लिए बहुत से मसल काम में आते हैं। हार्ट के मसल तो मदद करते ही हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के लिए, लेकिन फाइबर्स, अलग तरह के फाइबर्स होते हैं जो हमारे हार्ट के वॉल के अंदर मौजूद होते हैं, जिसके जरिए से इसमें एक करंट की तरह करंट बहता है, हार्ट के अंदर करंट बहता है और इस करंट की वजह से हमारे जो चैम्बर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। राइट आर्टिकल एंड राइट वेंट्रिकल, राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से आता है और लेफ्ट आर्टियल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियल और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेफ्ट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। उसी तरह से राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो वेना कावा के थ्रू आता है। वेना कावा, ठीक है। एक होती है वेना कावा में, वेना
कावा में दो तरह की वेना कावा होती है। एक होती है सुपीरियर और एक होती है इंफीरियर। राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? पूरे बदन से जमा होकर आता है। किसके जरिए से आता है? वेना कावा के जरिए से आता है। और हमारे हार्ट में दो तरह की वेना कावा होती है, जो है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, अब उसी तरह से लेफ्ट आर्टियल में और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आता है ये सिर्फ आता है अवोर्टा के जरिए। अवोर्टा एक वेन है जो हमारे लंग्स और हमारे हार्ट को कनेक्टेड होती है और लंग्स में जो कि हमारा ऑक्सीजन ब्लड के अंदर लंग्स के अंदर हमारा ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर ब्लड में आता है और इसी तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवोर्टा के जरिए से लेफ्ट आर्टिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा हार्ट सर्कुलेशन करता है, यानी कि सर्कुलेशन में ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है। ब्लड सर्कुलेशन, हमारा हार्ट किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है। इस तरफ है राइट आर्टिकल और ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट आर्टिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब नापते हैं सुपीरियर वेना कावा और ये नीचे है इंफीरियर वेना कावा और ये है अवोर्टा जो कि आगे जाके लंग्स में कनेक्ट। लेफ्ट आर्टिकल उसके नीचे है लेफ्ट वेंट्रिकल और इस तरफ है राइट आर्टिकल और नीचे है राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्टिकल्स में ऊपर से एक ब्लड वेन कनेक्टेड है जिसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा और लेफ्ट वेंट्रिकल्स को नीचे से एक वेन कनेक्टेड है जिसको हम कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। और वैसे ही राइट आर्टिकल्स में एक ऊपर वेन कनेक्टेड है जिसे हम कहते हैं अवोर्टा। अब जो ये सुपीरियर वेना कावा है और इंफीरियर वेना कावा है, ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा पूरी बॉडी में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेकर आते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में कलेक्ट कर देते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारी पूरी बॉडी में, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि गंदा खून जो होता है वो ये सुपीरियर वेना कावा
सुपीरियर वेना कावा हमारी पूरी बॉडी में से उस ब्लड को कलेक्ट करके लाती है और लेफ्ट आर्टिकल में लाके जमा कर देती है। और जब ये पूरी तरह जब ये आर्टिकल्स में ब्लड पूरा जब कलेक्ट हो जाता है, जमा हो जाता है, तो ये बॉल जो कि लेफ्ट आर्टिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है वो क्लोज हो जाती है और इस तरह से ब्लड फ्लो नहीं होता है। और जब पूरी तरह से लेफ्ट आर्टिकल पूरी तरह से जब भर जाती है, यानी कि पूरा ब्लड उसमें कलेक्ट हो जाता है, तो ये ब्लड के प्रेशर की वजह से जो बॉल पहले बंद थी, यानी कि जो बॉल लेफ्ट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में थी और बंद थी, वो ब्लड प्रेशर की वजह से खुल जाती है और पूरा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप हो जाता है। और इसी तरह से जब है ना लेफ्ट वेंट्रिकल में पूरा ब्लड जमा होता है, तो उस वक्त जो इंटीरियर वेना कावा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होती है वो क्लोज होती है। और जैसे जैसे ब्लड का प्रेशर बढ़ता जाता है और एक वक्त के बाद जब पूरी तरह से ब्लड का प्रेशर इस लेफ्ट वेंट्रिकल में हो जाता है, तो ये वॉल खुल जाती है और ये इंटीरियर वेना कावा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लंग्स को जाके कनेक्टेड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लंग्स में ले जाके रिलीज कर देती। और ये तो हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब जरा राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल की तरफ आइए। राइट आर्टिकल में हमने पहले ही बताया कि राइट आर्टिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में से अबोर्टा के थ्रू राइट आर्टिकल में कलेक्ट होता है। जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में से निकलकर अबोर्टा के जरिए से राइट आर्टिकल में आता है, तो उस वक्त जो वॉल राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है वो वॉल बंद होता है, लेकिन प्रेशर के वजह से, प्रेशर जनरेट होने की वजह से, ब्लड के प्रेशर की वजह से ये वॉल खुल जाती है। और ये वॉल खुलने के बाद राइट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो राइट आर्टिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। और राइट वेंट्रिकल और यहाँ पे राइट वेंट्रिकल को बहुत सारी ब्लड वेसल ऑलरेडी कनेक्टेड होती है। बहुत सारी ब्लड वेसल राइट वेंट्रिकल को कनेक्टेड होती है और जो वॉल्व होती है इनके बीच, यानी कि राइट वेंट्रिकल और ये ब्लड वेसल्स के बीच जो वॉल्व होती है वो पहले क्लोज होती है और ब्लड प्रेशर की वजह से ये वॉल्व खुल जाती है, ये वॉल्व ओपन हो जाती है, और वॉल्व ओपन होने की वजह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में है वो ये वेन्स के जरिए से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है।